अगर बात करें ऑनलाइन पेमेंट की दोस्तों, आपके पास आज के दिन कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए वही कुछ सालों पहले एक समय पे ऐसा था कि पेटीएम का ही पूरे भारत पे राज हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि पेटीएम ने अपने सारे कस्टमर्स को लूज कर दिया और ऑनलाइन पेमेंट के नाम पे दोस्तों हम लोग केवल पेटीएम को ही जानते और उसको यूज करते थे एक समय पे। और फिर देखते ही देखते दोस्तों जब 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई तो पेटीएम ने सबसे बड़ी बाजी मारकर बन गया ऑनलाइन पेमेंट का किंग। लेकिन ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि आज के दिन उसकी मार्केट वैल्यू एकदम कम हो गई है, उसके डाउनफॉल्स स्टार्ट हो गए हैं और जितने भी उसके ऊपर कर्जे हैं वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आइए जानते हैं। आरबीआई ने पेमेंट जो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज है जो कि इस कंपनी की सब्सिडरी है उसको कहा है कि आप 120 दिन में जो पेमेंट। श्वेता फर्स्ट डेट पैसे हैं? हाय के पॉकेट में भरे हम के अकाउंट से पेटीएम करो। तो हेलो दोस्तों, पेटीएम जिसका पूरा नाम पे थ्रू मोबाइल है और जिसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें पेटीएम की तो सन 2000 की बात है जिस समय पेटीएम के फाउंडर ने 197 कम्युनिकेशन के नाम से एक कंपनी को बनाया जिसके अंडर में ये पेटीएम कंपनी आती है। पेटीएम यानी दोस्तों पे थ्रू मोबाइल जिसको 2010 में लॉन्च किया गया था, जिसमें विजय शेखर शर्मा ने $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन शुरुआत में दोस्तों पेटीएम का यूज केवल D2H और मोबाइल रिचार्ज के लिए ही बनाया गया था। लेकिन बाद में दोस्तों इसमें डेटा कार्ड, पोस्टपेड और लैंडलाइन के बिल्स को पे करने के कई सारे और भी फीचर्स ऐड कर दिए गए जिससे कि लोगों को पेमेंट करने में और भी ज्यादा आसानी हो। और फिर दोस्तों पेटीएम ने 2014 में पेटीएम वॉलेट को लॉन्च किया जो कि डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट के मार्केट में एक अलग और सबसे इजी पेमेंट का मेथड बन गया था दोस्तों। और इसी पेटीएम वॉलेट की वजह से दोस्तों लोगों ने इसे और भी ज्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों पेटीएम की इसी ग्रोथ को देखते हुए इसमें चाइना की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा ने और वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर ने और रतन टाटा जी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया। और फिर दोस्तों 2 साल बाद 8 नवंबर 2016 को जब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की तभी दोस्तों पेटीएम ने इस बात का फायदा उठाते हुए उनकी फोटो के साथ एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दिया लोगों के बीच। और फिर इसी एडवर्टीजमेंट की वजह से दोस्तों अपोजिशन पार्टीज ने ये एलिगेशन लगा दिए कि बीजेपी जो है वो पेटीएम को फायदा पहुंचाने के लिए इस नोटबंदी को लाई है। और पेटीएम और बीजेपी गवर्नमेंट दो के दोनों मिली हुई है और पेटीएम ये बात पहले से जानती थी कि नोटबंदी आने वाली है। और दोस्तों फिर पेटीएम ने इस कंट्रोवर्सी के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया। और वहीं देखें अगर इसके ग्रोथ की तो दोस्तों इस कंट्रोवर्सी की वजह से इसके पास 14 करोड़ यूजर्स थे, वहीं एक महीने में 14 से 27 करोड़ यूजर्स हो गए। और 2014 के पेटीएम सक्सेस की ग्रोथ को देखते हुए 2015 में पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने 2015 में पेटीएम बैंक को लॉन्च किया था जो एकमात्र आज केवल प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन दोस्तों पेटीएम बैंक को लॉन्च के 2 साल बाद ही इसे आरबीआई ने अप्रूव किया और उसके जस्ट 1 साल बाद इसमें केवाईसी की प्रॉब्लम आने लगी जिसके कारण आरबीआई ने इसे बैन कर दिया न्यू अकाउंट ओपन करने से। और फिर दोस्तों कुछ सालों बाद ही इसके सारे केवाईसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। लेकिन दोस्तों 2022 में इसकी एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई जो कि आरबीआई के साथ। और फिर इसमें आरबीआई ने कई सारे एलिगेशन, कई सारे बैन्स लगाए। लेकिन पेटीएम बैंक में जितने भी बैन्स और एलिगेशन लगे उसके बावजूद भी इसमें ओपन अकाउंट और भी तेजी से लोगों ने ओपन की। और फिर देखते देखते दोस्तों पेटीएम बैंक की ग्रोथ जो है कई गुना ज्यादा बढ़ गई। और फिर दोस्तों धीरे धीरे देखते ही देखते पेटीएम के कई सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए। जो एक मोनोपोली क्रिएट थी पूरे मार्केट में कि केवल पेटीएम ही किंग है ऑनलाइन पेमेंट का, वो खत्म हो गई। और दोस्तों जब कॉम्पिटिटर आए तभी पेटीएम को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये मोनोपोली हट क्यों रही है धीरे धीरे। और फिर दोस्तों इसी बीच एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लॉन्च किया और गूगल पे के थ्रू इसे मार्केट में उतार दिया जिससे कि पेमेंट करना बैंक टू बैंक लोगों के लिए और भी ज्यादा आसान हो गया। और फिर दोस्तों लोग धीरे धीरे पेटीएम से डाइवर्ट होकर के गूगल पे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिए, यानी कि जितने भी यूजर्स पेटीएम के थे वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गए थे। और पेटीएम इस बात को समझ नहीं पा रहा था। अब फिर पेटीएम के पास जब ऑप्शन आया कि चलो इसे ऐड कर लिया जाए, यानी कि यूपीआई को ऐड करने का ऑप्शन जब दिया गया तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हम नहीं ऐड करेंगे, हमारी कंपनी ऐसे ही इतनी अच्छी चल रही है। और जितने कॉम्पिटिटर थे दोस्तों इनके सारे के सारे जो हैं यूपीआई को ऐड कर लिए अपने अकाउंट्स में और जितने भी इनके यूजर्स थे सब के सब पेटीएम को छोड़ करके फोन पे और गूगल पे की तरफ आ गए। और फिर कुछ समय बाद दोस्तों पेटीएम ने
गूगल पे और फोन पे की ग्रोथ को देखते हुए यूपीआई को अपना लिया। लेकिन दोस्तों जब पेटीएम ने यूपीआई को एक्सेप्ट किया तब तक बहुत ज्यादा पेटीएम पर नुकसान हो चुका। उसके जितने यूजर्स थे सब के सब फोन पे और गूगल पे पर शिफ्ट हो चुके, जिसके कारण दोस्तों पेटीएम के मार्केट शेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस दिखाई दिए थे। और फिर दोस्तों मार्केट शेयर जब कम होने लगा तब 8 नवंबर 2021 को पेटीएम ने खुद का एक आईपीओ लाया, जिससे कि दोस्तों $20 बिलियन की वैल्यूएशन पे $2.3 बिलियन राइज किए थे, जो कि होता है 18,300 करोड़ रुपए। और दोस्तों पूरे इंडिया में कोल इंडिया के बाद ये एक ऐसा इकलौता था जो कि सबसे बड़ा आईपीओ था। और पेटीएम के एक शेयर की कीमत दोस्तों 2150 रुपए रखी गई थी, जो कि पूरे मार्केट में एक हाइप बना के रखा हुआ था। और फिर धीरे धीरे दोस्तों इसमें लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और ग्रे मार्केट में भी इसने 20% के शेयर ले रखे थे। और दोस्तों बात करें अगर ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसे ट्रेडिंग का डार्क मार्केट भी कहते हैं, जहाँ पे डीलिंग और ट्रेडिंग जो है अनऑफिशियल तरीके से की जाती है। और फिर दोस्तों स्टॉक मार्केट में पेटीएम को जब लिस्ट किया गया तो सुबह से शाम होने तक में ही दोस्तों इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई, 2150 से घटकर इसका 1560 रुपए प्राइस हो गया। और आज के दिन दोस्तों इसके एक स्टॉक शेयर की प्राइस दोस्तों 634 रुपए हो गई है, जो कि लॉन्च के बाद दोस्तों इसकी वैल्यू 70 से लेके 73% तक नीचे घट गई है, जबकि इसका लॉन्चिंग टाइम में इसका प्राइस था 2150 रुपए और आज इसका प्राइस हो गया 634 रुपए। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि जिसके आईपीओ आने के बाद पूरा मार्केट हिल गया था, लेकिन उसकी वैल्यू आज के दिन इतनी कम हो गई। तो दोस्तों ये बात है 2021 की, जब पेटीएम ने अपने आईपीओ को लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों पेटीएम एक इकलौता कंपनी नहीं था जो कि अपने आईपीओ को लाया था, उसके साथ साथ 65 और कंपनियां थी जो कि आईपीओ को लाई। लेकिन उस आईपीओ आने के बाद दोस्तों कई सारी कंपनियों को घाटा तो हुआ, लेकिन उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना इन दो कंपनियों को हुआ, पेटीएम और कार्डट्रेड को। इन दोनों को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा, जो कि आज के दिन दोस्तों सबसे बड़ी लॉस मेकिंग कंपनियां बन चुकी हैं, जो कि लॉन्च के टाइम इनका शेयर प्राइस दोस्तों सबसे हाई था। और जबकि पेटीएम ने उस समय $20 बिलियन की वैल्यूएशन रखी थी, तब उस समय $20 बिलियन की वैल्यूएशन का हिसाब जो है 1.4 लाख करोड़ रुपीज होता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो इसका रेवेन्यू जो है लगभग 33,000 करोड़ ही था। और दोस्तों किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस और अर्निंग रेशियो को पी कहते हैं, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और आज के दिन दोस्तों पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसके कारण दोस्तों हम लोग इसका प्राइस टू सेल रेशियो निकालेंगे। इट मीन्स कि दोस्तों पेटीएम को अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देने के लिए हर साल 400% का प्रॉफिट जनरेट करके देना होगा, जो कि आज के समय इम्पॉसिबल। और पेटीएम की हाई वैल्यूएशन ही उसके लॉस मेकिंग बिजनेस का कारण है दोस्तों। लेकिन इसके फेलियर का कारण दोस्तों केवल हाई वैल्यूएशन या आईपीओ नहीं है। बेसिकली बात ये है कि दोस्तों जब भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की जब फंडिंग की बात आती है तो ये अलग अलग तरीके से फंड होके आते हैं। और वहीं प्राइवेट कंपनियों को फंडिंग जो है दोस्तों आसानी से मिल जाती है, जिसके कारण ये लोग अपने वैल्यूएशन को बढ़ा के लॉन्च करते हैं। लेकिन वहीं अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसको बनाने के लिए आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग और एकदम सटीक होना चाहिए। और वहीं पेटीएम को देखें दोस्तों तो ना पेटीएम कोई बिजनेस मॉडल है और ना ही कोई इसका प्रॉफिट मिल रहा है और ना ही उसकी कोई प्लानिंग है इन फ्यूचर की। और आज के दिन पेटीएम दोस्तों जितने भी ऑनलाइन पेमेंट के फील्ड्स हैं उन सब में अपना हाथ अपना रहा है और प्रॉफिट के नाम पे ये कुछ भी नहीं कमाई कर रही है। और आज के दिन पेटीएम दोस्तों ऑल इन वन बन चुका है, जहाँ पर मोबाइल रिचार्ज, कार्ड पेमेंट, स्कैन एंड यूपीआई पॉलिसी और जितने भी इसमें इन्वेस्ट करने की चीजें सब के सब इसने एक ही जगह पर दे दी हैं। और यही सारी गलतियां और यही सारी चीजें जो हैं दोस्तों इसको पीछे करती हैं। ये सारी चीजें दोस्तों इंसान को कंफ्यूज कर देती है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये चीज गूगल पे या फोन पे पर नहीं है, ये हर जगह है। लेकिन एक होता है कि आप किस तरह से अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हो सामने लोगों के, वो ज्यादा मैटर करता है। और जिसके कारण यूजर दोस्तों पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे आना कम कर दिए। और यही कारण नहीं है दोस्तों, बिजनेस इसके कई सारे हैं, लेकिन इसके दो ही ऐसे बिजनेस हैं जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। पहला पेटीएम बैंक और दूसरा पेटीएम फास्टैग। और बात करें दोस्तों पेटीएम बैंक की तो ये इकलौती ऐसी चीज जो कि पेटीएम के बिजनेस को फायदा दे रही है। और पेटीएम फास्टैग जो है इसके अंडर में आती है, जो कि आज के दिन शेयर मार्केट में 28.2% का शेयर लिया हुआ है। और यही दो ऐसे बिजनेस हैं जो कि पेटीएम को केवल सक्सेसफुल और फायदे में रखे हैं। जो इसके जितने भी बिजनेस मॉडल हैं सब के सब दोस्तों लॉस मेकिंग। और दोस्तों बात करें पेटीएम के स्टार्टअप की तो पेटीएम के पास कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में एक वास्ट यूजर डेटा था, जिससे कि हम लोग दोस्तों पेटीएम का सबसे बड़ा हथियार या फिर सबसे बड़ा उसका एडवांटेज कह सकते हैं, जिससे कि पेटीएम दोस्तों मार्केट में फिर से अपनी पोजीशन बना सकता था। तो दोस्तों वास्ट यूजर डेटा यानी जो कि
यूजर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है वो सारे डेटा जो है पेटीएम के पास था। यानी आपका क्रेडिट कार्ड का अकाउंट डिटेल्स या आपके डेबिट कार्ड्स के या आपके बैंक अकाउंट के जितनी भी डिटेल्स है सब के सब पेटीएम के पास थी। और ये जो डेटा है दोस्तों ये आरबीआई ने 2021 में खारिज कर दिया था। लेकिन 2021 में आरबीआई के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अकाउंट एग्रीगेटर ने पेटीएम से ये सारी चीजें जो है वापस ले ली। यही कारण है दोस्तों कि पेटीएम का जो एडवांटेज था वो चला गया। यानी कि उसकी जो इनिशिएटिव थी, यानी उसका जो यूजर डेटा वो रखा हुआ था वो अब जितनी भी फिनटेक कंपनियां थी वो सब के सब यूज कर सकती थी। एग्जाम्पल दोस्तों इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी एक यूजर, हम या आप कोई भी अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग पेटीएम के एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां पे अगर हम लोग इन्वेस्ट करने को सोच रहे हैं तो हमारा जो डेटा है इन्वेस्ट करने का वहां पे हम लोग जो भी इसको स्क्रॉल कर देख रहे हैं सारा डेटा और भी जितने गूगल पे, फोन पे, एयरटेल, जितनी भी फिनटेक कंपनियां हैं, जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स वाली हैं, उन सब के पास ये चला जाता है कि ये यूजर जो है हमारे फिनटेक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमारे द्वारा ये इन्वेस्ट कर रहा है। और यही एडवांटेज दोस्तों जो है वो पेटीएम को फायदा देता है और उसको प्रॉफिट में और पैसे कमाने देता है। तो ये एक और जरिया दोस्तों उसके हाथ से चला। लेकिन दोस्तों इतने सारे लॉसेस के बाद भी अगर आप देखें तो आज के दिन पेटीएम जो है हर जगह हर बिजनेस में इन्वेस्ट किए जा रहा है। पेटीएम का मानना है दोस्तों कि वो हर जगह इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि जितने भी बिजनेस मॉडल्स या जितने भी आने वाले इन फ्यूचर बिजनेस हैं, यानी कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन में पेटीएम जरूर दिखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे आकर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको गिफ्ट्स, रिवार्ड्स मिलते हैं। और एक बार अगर आपको पेटीएम के पेमेंट करने की लत लग गई तो वहां से पेमेंट जो है प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देगा। पेटीएम जो है पेमेंट के थ्रू ही प्रॉफिट कमाता है। जैसे कि आप देखे होंगे दोस्तों, जहाँ पे कि आज के दिन गूगल पे फ्री ऑनलाइन रिचार्ज करता है, वहीं पेटीएम और फोन पे जो है आपसे चार्ज करते हैं रिचार्ज करने तक का। ऐसा नहीं है दोस्तों कि गूगल पे आपसे चार्ज नहीं करता है, लेकिन गूगल पे आपसे चार्ज नहीं करता है, यानी वो उसके जो यूजर्स हैं वो उनसे चार्ज नहीं करता है। गूगल पे का मानना है कि वो यूजर से न लेकर के वो जो कंपनियां हैं वो उनसे लेता है प्रॉफिट्स, और उनके जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको एज अ रिवार्ड, एज अ गिफ्ट के रूप में आपको देता है। और यही कारण है दोस्तों कि पेटीएम जो है कैशबैक, रिवार्ड्स और इन्वेस्टमेंट के ऑफर्स बहुत ज्यादा देता है। बात करें दोस्तों पेटीएम को प्रॉफिट करने की, दोस्तों तो सबसे पहले उसको अपने बिजनेस मॉडल्स और उसकी जो प्लानिंग्स है और उसके जो तरीके हैं उसको सही करना चाहिए, जिससे कि लोग जो यूजर्स हैं वो आए उसके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा, और उसका जो स्क्रीन प्लेटफॉर्म है यानी जो सामने दिखता है वो और भी ज्यादा अच्छा करे, जिससे कि लोगों ज्यादा इंटरेस्टेबल लगे। एंड आई होप कि दोस्तों पेटीएम इन फ्यूचर अपने लॉस को रिकवर करेगा। आपकी दोस्तों क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आई ऑल्सो होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक